परम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रिय दोस्तों, मैं त्र्यंबकम आपका अपने इस YouTube चैनल आदि शिवा में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक अति दुर्लभ अप्सरा की साधना, जिसका नाम है त्रैनिकी। त्रैनिकी अप्सरा की साधना मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। यह एक ऐसी अप्सरा है जो केवल और केवल एक रात में ही सिद्ध हो जाती है। हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ एक रात की ही साधना है ये अप्सरा हर तरह के कार्य कर सकती है, साधक की हर प्रकार से सहायता करती है। साधक को अपने साधक को किसी भी तरह का कोई भी कष्ट ये होने नहीं देती। साधक की रक्षा करती है, उसके परिवार की रक्षा करती है, उसकी इच्छाएं पूर्ण करती है, शुद्ध सात्विक इच्छाएं। साधक को कभी भी कोई बुरा विचार मन में नहीं लाना चाहिए कि मैं अप्सरा के साथ ये कर लूंगा वो कर लूंगा। आजकल बड़ी धारणाएं तो साधकों ने बना रखी है कि अप्सरा के साथ हम भोग कर सकते हैं, या मतलब इस तरह के विचार नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये परम शक्तियां ही होती है। ये दैविक शक्तियां होती हैं। तो एक सम्माननीय व्यवहार विचार हमें इनके प्रति रखना चाहिए, इन शक्तियों के प्रति रखना चाहिए, तभी ये शक्तियां सिद्ध हो पाती हैं। समझे? चाहे अप्सरा हो चाहे यक्षिणी हो, मतलब इनको कभी भी भोग भोग की विषय वस्तु समझ के कभी भी साधना नहीं करनी चाहिए। इनको मित्रवत या देवी स्वरूप मान के इनकी साधना करनी चाहिए। तो ये ट्रेनिंग की अप्सरा साधक की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करती है, उसके धन संबंधी उसको कई तरह के रास्ते खोल देती है, तरह तरह का ज्ञान भी प्रदान करती है। ट्रेनिंग की अप्सरा साधक को उत्तम स्वास्थ्य भी प्रदान करती है। बाकी साधक और इस ट्रेनिंग की अप्सरा की आपस में कितनी बॉन्डिंग बनती है उसके ऊपर डिपेंड है कि ये अप्सरा उसके लिए क्या क्या कार्य करेगी। तो चलिए इसकी विधि बताते हैं कैसे होती है साधना। हाँ, ये साधना भी गुरुमुखी परंपरा में चलती है। बिना गुरु के, बिना गुरु दीक्षा के ये साधना नहीं करनी चाहिए। और ये जो जितनी भी साधनाएं मैं दे रहा हूँ, ये सारी जो साधनाएं हैं ये हमारे गुरु मंत्र से कनेक्टेड है। तो आपको गुरु मंत्र हमसे प्राप्त करना होगा, जो कि साबर विधि के अंतर्गत आता है। तो उससे ही ये सारी साधनाएं चलती हैं हमारी। तो उसी परंपरा से ये सारी साधनाएं सफल होंगी। तो इसकी विधि इस प्रकार है। ये साधना जब आपको करनी होगी तो उससे 2 दिन पहले, मतलब इस साधना को करने के दिन जो है अमावस को कर सकते हो, आप पूर्णिमा को कर सकते हो, किसी ग्रहण काल पे कर सकते हो, या फिर किसी भी रविवार की रात्रि में आप इस साधना को कर सकते हो। तो जब भी इन 4 दिनों में जब भी आप करना चाहो, उससे 2 दिन पहले, जैसे अमावस को करनी हो तो अमावस से 2 दिन पहले आपको क्या करना है, कच्चा दूध ले लेना है, और कच्चे दूध में 1 चम्मच हल्दी मिला लेना। हल्दी जो किचन में आपके आराम से मिल जाती है हल्दी, तो कच्चे दूध में मिला लेना, एक पेस्ट जैसा बना लेना। और फिर उससे अपना जमीन पे सामने बैठ के अपने साधारण साधना रूम में एक आपको पैरों के निशान बनाने हैं, जैसे लक्ष्मी माता के निशान जैसे दिवाली में पूजा के टाइम पे बनाते हैं जमीन पे, इस तरह के पैरों के चिन्ह आपको बनाने हैं। ठीक है? इस हल्दी के जो पेस्ट बनाया आपने, जो घोल तैयार किया है कच्चे दूध में मिला के, इससे वो पैरों के निशान बना लेना। फिर उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको सिर्फ 20 मिनट एक मंत्र का जाप करना है, आंख बंद करके, बिना किसी माला के, बिना कोई दीपक जलाए, सिर्फ सीधा सिंपल बैठ के, अपने आसन में बैठ के
आंखें बंद करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको जाप करना है। क्या जाप करना है? त्रेनिकी अप्सरा प्रमाण देही, त्रेनिकी अप्सरा प्रमाण देही, त्रेनिकी अप्सरा प्रमाण देही। इस मंत्र का आपको 20 मिनट आंखें बंद करके जाप करना है। जब 20 मिनट पूरे हो जाए, फिर देखें उस जो आपने चिन्ह बनाया था पैरों का जमीन पर, उसका कलर, उसका रंग चेंज हुआ है या नहीं हुआ। अगर उसका रंग बदल जाए किसी भी रंग में, मतलब किसी भी रंग में बदल जाए, तो अप्सरा आपको अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होगी। मतलब प्रत्यक्ष नहीं आएगी, अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो जाएगी। लेकिन अगर उसका रंग पीले से लाल हो जाए, तो समझो कि अप्सरा आपको प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होगी। ये चिन्ह जो बनाया है ना, ये जो 20 मिनट का जाप किया है, ये प्रमाण है कि अप्सरा आपको किस रूप में सिद्ध होगी, प्रत्यक्ष होगी या अप्रत्यक्ष होगी। और यदि रंग ना बदले, कोई भी रंग ना चेंज हो उसका, तो मतलब इसका कि केवल आपके ऊपर कृपा करेगी। जैसे कोई भी देवी देवता करता है, कोई भगवान, कोई भी देवी शक्ति आपके ऊपर कृपा करती है, उस तरह से कृपा करेगी ये अप्सरा सिर्फ, अगर कोई भी रंग चेंज ना हो। मतलब तो ये है कि ये साधना विफल नहीं जाएगी आपकी, ये तो कन्फर्म है, ये तो तय है कि सफलता तो मिले ही मिलेगी। चाहे कृपा रूप में मिले, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो। ये उस चिन्ह बनाने से आपको पता चल जाएगा कि लालन हो गया, तो प्रत्यक्ष रूप से वो आपके सामने आएगी, सिद्ध हो जाएगी। ठीक है। तो ये सब क्रिया करने के बाद आप वही जब 2 दिन बाद जैसे अमावस आती है या पूर्णिमा आती है या ग्रहण का टाइम आता है या रविवार की रात्रि आती है, तो 10 बजे से आप इस साधना को शुरू करेंगे। तो साधना शुरू करने से पहले जो गुरु मंत्र आपने हमसे प्राप्त किया है, उसकी एक माला आपको जाप करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। एक माला, हाँ, गुरु मंत्र की जाप करनी है। और 21 बार आपको गणेश मंत्र का जाप करना है। गणेश मंत्र भी आपको हमसे ही मिलेगा। ये भी साबर पद्धति का ही मंत्र है, हमारी गुरु परंपरा में चलने वाला मंत्र है। और एक मंत्र आपको 21 बार सरस्वती का जाप करना होगा, वो भी आपको हमसे ही प्राप्त होगा। ये भी गुरुमुखी परंपरा में चलने वाला मंत्र है, साबर विद्या में के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसमें कोई सुरक्षा घेरे की, कोई शरीर बंधन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये मंत्र आपको अभी नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप जैसे हमसे गुरु दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो आपको 5 मंत्र दिए जाएंगे। गणेश मंत्र दिया जाएगा, गुरु मंत्र दिया जाएगा, सरस्वती मंत्र दिया जाएगा, शरीर सुरक्षा का मंत्र दिया जाएगा और सुरक्षा घेरे का मंत्र दिया जाएगा। ये पांचों आपको पहले जागृत करने होंगे, जो कि सिर्फ एक एक माला में जागृत हो जाते हैं। तो हाँ, मैं साधना विधि बता रहा था। तो पहले आप एक माला गुरु मंत्र की करेंगे, और 21 बार आप गणेश मंत्र का जाप करेंगे, और 21 बार आप सरस्वती मंत्र का जाप करेंगे, जो कि आपको हमारे द्वारा ही दिया जाएगा। और इसमें आपको आसन जो है लाल रंग का रखना है। कपड़े आप किसी भी तरह के पहन सकते हैं, बस ढीले ढाले हो आराम से, जिसमें आप बैठ सको, बैठने में परेशानी ना हो। साफ सुथरे कपड़े धुले हुए, नहा धो के आपको बैठना है। दिशा उत्तर की तरफ मुँह करके बैठना है आपको। माला इसमें आपको चाहिए होगी रुद्राक्ष की, या फिर आप स्फटिक की माला भी इसमें ले सकते हैं। हो सके तो आप रुद्राक्ष की माला प्राण प्रतिष्ठित जागृत ले। और इसमें जो माला का जाप होगा, आपको 21 माला का जाप करना है। 21, टोटल 21 माला मंत्र का आपको जाप करना होगा। इसमें शुद्ध घी का आपको दीपक जलाना है। घी शुद्ध ही होना चाहिए, मार्केट वाला मत लेना, उसमें सब मिलावटें ही होती हैं। तो शुद्ध घी, देसी घी आप किसी भी जगह से आपको, जहाँ से आपको लगे कि हाँ यहाँ से अच्छा मिल जाएगा, तो वहाँ से आप प्राप्त करें, उसका घी जलाएं। इसमें अगरबत्ती जलानी है आपको गुलाब की, और गुलाब का इत्र अगर मिल जाए तो गुलाब का इत्र आप लगाएं। अच्छा, भोग में अप्सरा को आप कोई भी मिठाई दे सकते हैं, शुद्ध मिठाई होनी चाहिए, मिलावटी ना हो। खुद बना सको तो अच्छी बात है घर पे, नहीं तो मार्केट से ले लेना, अच्छी किसी अच्छी शॉप से कोई भी मिठाई लगा सकते हैं। और सुरक्षा वगैरह तो बिल्कुल लगना है नहीं। ठीक है। अच्छा, कमरा आपका जो साधना रूम होगा एकांत होना चाहिए बिल्कुल, जो जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आवाज़ ना आपके पास आए किसी भी तरह की बाहर से। और लाइट पूरी तरह से बंद रखनी है कमरे में, और जो दीपक जलाओगे केवल उसी दीपक की रोशनी में ही यह साधना होगी आपकी। समझे, पूर्ण रूप से अंधेरा होगा, सिर्फ दीपक की रोशनी में ये साधना की होगी। ठीक है। और कमरा बिल्कुल खाली होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई सामान उसमें नहीं होना चाहिए, कोई तस्वीर वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ ये दीपक आपका जलेगा, जो इससे साधना से संबंधित जो भी है वही इसमें रहेगा। मिठाई विठाई जो भी रखनी है सामान, सिर्फ वही रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। तो अब मैं इसका आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र सुनिए। ओम ह्रीं श्रीं त्र्यनिकी अप्सराय आगच्छ आगच्छ मम संसर्ग कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं त्र्यनिकी अप्सराय आगच्छ आगच्छ मम संसर्ग कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं त्र्यनिकी अप्सराय आगच्छ आगच्छ मम संसर्ग कुरु कुरु स्वाहा। तो ये मंत्र है, इसका आपको 21 माला का जाप करना है। और 21 माला जाप करने के बाद आपको अप्सरा के दर्शन, जिस जिस जो भी आपने इसका टेस्ट लिया था पहले, जो चिन्ह बना के, उस हिसाब से आपको इसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। और जब अप्सरा आपके सामने जैसे प्रत्यक्ष होती है, तो उससे अपने आप बातचीत कर लेना। अपने वचन आप उनसे निर्धारित कर सकते हो। आप जैसा भी आप चाहो उनसे कृपा भी बोल सकते हो, कृपा प्रदान करो, या जो भी आपके मन में इच्छा हो आप बोल सकते हो। क्योंकि प्रत्यक्ष वो आ गई तो मतलब सिद्ध तो आपको हो ही गई वो। आप वचन लो ना लो, मतलब कोई इसमें जरूरी नहीं है कि आप वचन लो ही, वो आपके काम सारे करेगी, क्योंकि वो सिद्ध आपको हो चुकी है, तभी वो आपके सामने आई है। तो जो भी आपको समझना हो आप हमसे व्हाट्सएप करके इसके बारे में और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। सारी जानकारी हमने आपको बता ही दी है। बस ये जरूर कहना चाहूँगा, आप इसको बिना हमारे गुरु मंत्र के प्राप्त किए अगर आप करते हो, तो इसमें आपको हरगिज सफलता प्राप्त होने में संदेह रहेगा। क्योंकि ये सब हमारे गुरु मंत्र, हमारे गुरु परंपरा में चलने वाली साधनाएं हैं। तो इनमें सफलता तभी प्राप्त होती है जब हमारे द्वारा दिया गया गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, सरस्वती मंत्र का आप इसमें प्रयोग करेंगे। तो चलिए, ठीक है, आप सभी सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव भगवान की। और हाँ, आपको हमारी बताई हुई ये साधना विधि, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा आगे आने वाली दुर्लभ जानकारी आपको समय पे प्राप्त होती रहे। जय सद्गुरुदेव।